अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। माज़रत चाहती हूँ, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी गला मेरा उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो कोशिश यही करूँगी कि सारा इनाम कत्ल केस के ऊपर आज आपको अपडेट्स दे सकूँ। सारा इनाम कत्ल केस में अगर मैं ये कहूँ कि बात जहाँ पर मैंने ख़त्म की थी वहीं से शुरू करूँगी, लेकिन वो बिल्कुल वहीं से शुरू होगी क्योंकि अभी तक इसमें कोई ख़ास अपडेट नहीं हुई। सबसे पहले तो हमें पता है कि इस केस में जो मुलज़िम शाहनवाज़ हैं, उसके जो वालिद हैं अयाज़ अमीर, उनको पहले ही पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद अब जो वालिदा हैं, जो कि मौके पर मौजूद थीं और जिन्होंने सारा कुछ अपनी आँखों के सामने देखा, जिनको सब पता था, जिनकी आँखों के सामने सारा घर पर तशरीफ़ लाई, जिनकी आँखों के सामने सारा ने खाना खाया और वहाँ पर मौजूद रही, और अगले दिन भी जो कुछ हुआ, जब सारा के कत्ल के बाद की सारी कार्रवाई है वो भी उनकी आँखों के सामने हुई। उनसे पुलिस ने तफ्तीश करना थी और उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद एक बार उनको ज़मानत उन्होंने कोशिश की कि बाद इस गिरफ़्तारी उनको मिल सके, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन अब फाइनली उनको ज़मानत मिल गई है। पर पुलिस ने जिन ग्राउंड्स पर उनको गिरफ़्तार किया था और ये कहा था कि उनसे रिकवरी करनी है, उनसे लॉकेट की रिकवरी करनी है, उसमें से कुछ रिकवर नहीं कर पाई पुलिस। साथ ही साथ कुछ अहम सवाल जो कि मैं बार-बार जिनका तज़किरा कर रही थी कि उनके जवाब जाने बग़ैर समीना शाह साहिबा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर उनको वो इनका बड़ा अहम रोल है और वो अहम रोल ये है कि ये पूरे घर में 3 लोग थे और ये हर चीज़ से इनको पता चला, और जिस तरह से सारा का कत्ल हुआ है वो इतनी ख़ामोशी वाला कत्ल नहीं है कि घर में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। यकीनन कुछ ना कुछ इनको ज़रूर पता चला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हुआ होगा। इसलिए इनका जो किरदार है घर में वो बड़ा अहम था। लेकिन ख़ैर पुलिस अपना जो केस है वो उसका इतना मज़बूत नहीं था, जिसकी वजह से अदालत ने गिरफ़्तारी के बाद जो उनको ज़मानत थी वो दे दी गई है। अब इस केस को इतना स्लो मोशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक इस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब तक इस केस में जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो हक़ाइक़ थे जो कि हम आपको बता रहे हैं, जो कि अदालत के सामने भी पुलिस ने रखे, लेकिन उनको सही तरह से एविडेंस के साथ बयान नहीं किया गया। जो लूप होल्स हैं इस केस में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कोई एक आधी बात ऐसी ज़रूर कर दी जाती है पुलिस की तरफ से कि जिससे ये लगे कि पुलिस की बड़ी इंटेंशन है इस केस में इंसाफ़ होने की, लेकिन उसके बाद जब हम अमल देखते हैं, जब हम कारकर्दगी देखते हैं, वो हमें सिफ़र ही दिखाई दे रही है। शाहनवाज़ अमीर को इसी तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है क्योंकि इस वक्त हुकूमतों की नज़रें जो हैं वो सियासत की तरफ हैं, और सियासत की वजह से ये केस जो है इंसाफ़ हमेशा ही आम लोगों ने उससे मुतासिर हुए हैं, आम लोगों ने उसकी कीमत अदा की है। तो इस बार भी सारा इनाम केस जो है वो सियासत की कीमत अदा कर रहा है क्योंकि इस तरफ किसी का कोई रुझान ही नहीं है, और जो अदालतें हैं उनके पास भी सियासी केसेस निपटाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन ऐसे केसेस निपटाने के लिए लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती हैं। जो चालान है उसका कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या उसमें मसला है, कि वो सही तरह से क्यों नहीं पेश किया जा रहा, सही तरह से ये मुकदमा क्यों नहीं लड़ा जा रहा। पुलिस अगर नहीं लड़ना चाहती तो भी बता दे। ये केस अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है टेकअप करने में, उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर्स हैं तो भी वो बता दे। लेकिन ये सारा काम बड़ी खामोशी से ये आगे बढ़ता जा रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं है कि आज समीना शाह की अगर उनको बाहर आई हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब शाहनवाज़ भी बाहर आ जाएगा ये कह के कि शायद हमारे घर में तो कोई डकैती हुई थी और मैं उस वक्त, मुझे पता नहीं किस चीज़ के नशे में मैं उस वक्त था, इन्फ्लुएंस में था, तो मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाया। ओहो, ये तो मेरी बेबी को कोई कत्ल कर गया। तो वो दिन दूर भी नहीं है। ऐसी कहानियाँ, अगर इस केस को सीरियसली टेकअप नहीं किया गया तो इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इस केस में इंसाफ का है, इस केस में इंटेंशन का है। सारा के जो पेरेंट्स हैं वो भी, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए इनिशियली, लेकिन अब चूँकि मुल्क में एक पूरी फ़ज़ा सियासत की बना दी गई है, तो कोई ना यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ना कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। तो हमें दोबारा से एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से इंशाल्लाह अब इसके ऊपर डेली वीडियोस बनाऊँ
और आप लोग भी इसके ऊपर डेली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर ट्वीट्स करें, इसके ऊपर स्टेटसेस दें, जितनी इसके ऊपर बात हो सकती है, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हैशटैग हमारा था जस्टिस फॉर सारा, प्लीज़ उसको नीचे मत आने दें। ठीक है कि इस तरह के सियासी माहौल में इस तरह के जो रियल इश्यूज़ हैं वो पीछे आ जाते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम इंसाफ के ऊपर बात कर सकें। तो ये इस केस के हवाले से अपडेट आई थी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं, बेटा जेल में वीआईपी माहौल एंजॉय कर रहा है, सारा की फैमिली सफ़र कर रही है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है उसकी वो ये जो रेंगते हुए इस केस की तरफ चालान और बाकी जो चीज़ें एविडेंस वो चालें चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बार बार बड़ी अहम, क्योंकि वो एक ही दम सारा पासा पलट देगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इतनी एबिलिटी होती है कि वो तने तनहा वो कागज़ का टुकड़ा किसी को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद किसी विटनेस की ज़रूरत भी नहीं रहती। इसलिए फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में ताख़ीर की जा रही है। हमें आवाज़ उठानी है कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट को जल्द से जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाए और जो चालान है वो भी मज़बूत बनाया जाए और इस केस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। और सिविल सोसाइटी ये कर सकती है कि ताकि जल्द से जल्द इस केस की समाअतें हों और इसमें जो लंबे लंबे वक्फ़े हैं वो ना दिए जाएं, ताकि सारा की फ़ैमिली मज़ीद सफ़र ना कर सके। अभी आपका, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, मैं फिर कहती हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए इस मुल्क में कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो हमें रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं अब दोबारा से, आप मुझे देखेंगे और कोशिश यही करूँगी कि जल्द से जल्द आपको मज़ीद एक्सक्लूसिव डिटेल्स, मज़ीद इस केस के हवाले से आपको आगाह रखूँ। थैंक यू सो मच।